ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृतीरतारणं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat pranam to all the devotees, to all the participants, and this is an humble service for the satisfaction of my spiritual master and for the satisfaction of Shri Guru Gaurang Gandharv Radha Gopal ji. हरे कृष्णा। आज मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है क्योंकि नेटवर्क थोड़ा वीक हो रहा था ना। अगर वीडियो ऑन करूँगी तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। तो आज का हमारा टॉपिक तो डिफरेंट है, लेकिन उससे पहले हमने एक क्वेश्चन का आंसर लिया है कि हम लोगों को हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों होता है या हमको एंजाइटी क्यों होता है ना, ये रीज़न, इसका रीज़न क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, कि वो कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। तो ये इसका रीज़न क्या है कि हम लोगों ने ये काफ़ी समय से सभी देखते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने भगवद गीता डिस्कस किया है, वैदिक स्क्रिप्चर हम लोग काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग को ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 1 ईयर हो चुका है ना, कंटिन्यूअसली, मतलब गूगल मीट पे। वैसे तो हम लोग मिल करके करते थे ये क्या कहते हैं, भगवद गीता रीडिंग सेशन हम लोग मिल के करते थे सब लोग। लेकिन जब से कोरोना का प्रॉब्लम हुआ था तब से हम लोगों ने ऑनलाइन शुरू किया ये। तो काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को डिस्कस करते हुए, रीडिंग करते हुए। काफ़ी लोगों का, सब लोगों का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन गया है, हमको लगता है, और सबको अच्छा लगता है जब भी गूगल मीट होता है या फिर नहीं होता है तो कई लोग, आप लोग में से कोई, सब लोग पूछते हैं कब होगा। तो ये दिस इज़ अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट, ये दिस इज़ पॉजिटिव अटैचमेंट। क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान के बारे में अगर हम जहाँ भी श्रवण करते हैं, स्टार्टिंग होती है श्रवण से, सुनने से, हियरिंग से। तो जैसे ही भगवान के बारे में जब सुनते हैं, यानी कि हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, सुनने के साथ ही हम उनसे कनेक्ट होने लगते हैं। तो जैसे कि नवदा भक्ति में बताया है, क्या बताया है, प्रहलाद महाराज ने भगवत श्रीमद् भागवतम में हम लोग पढ़ते हैं ये, कि प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति के बारे में बताया। यही शायद रामचरितमानस में भी राम जी जो है वो शबरी को नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। नवदा भक्ति में सबसे पहले स्टार्ट होता है कहाँ से? श्रवणम, हियरिंग, यानी कि सुनना। सबसे पहले अगर हम अटेंटिवली सुनते हैं ना तो क्या होता है, जैसे जैसे हम सुनते हैं वैसे वैसे हमारा कॉन्शियस चेंज होने लगता है, राइट। कॉन्शियस चेंज कैसे होता है? हमारे मन में वही थॉट चलता है, वही हम सोचते हैं। जब हमारे मन में नेगेटिविटीज आती है ना तो हमारे मन में पॉजिटिव थॉट आना शुरू होता है। कहाँ से आना शुरू होता है? पॉजिटिव थॉट्स का जो सोर्स है उससे अगर हम कनेक्ट होते हैं तभी वो हमारे अंदर आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सोर्स का कनेक्शन क्या है? वैदिक स्क्रिप्चर। वैदिक स्क्रिप्चर्स बहुत बड़ा है। वैदिक स्क्रिप्चर्स में क्या क्या आता है? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, और महाभारत का जो महाभारत पुराण, कई सारे पुराण है। यानी टोटल आप देखिए 18 पुराण, 108 उपनिषद एंड वेदांत सूत्र, फिर इस वेदांत सूत्र का जो कमेंट्री है, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, और बहुत सारा है वेदांत, पूर्ण कंप्लीट वेदांत। यानी कि स्टडी करने के लिए अगर आप सोचें तो बहुत समय लग सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें स्पिरिचुअल कहना चाहिए, जो हम स्पिरिचुअल भी आप बोलेंगे या फिर बोलेंगे द साइंस ऑफ द सोल। जब हम साइंस ऑफ द सोल को स्टडी करने के लिए सोचते हैं, जानने के लिए इच्छा करते हैं, तो अगर कोई सिंसियर पर्सन है तो कई लाइफ निकल जाएंगी, लेकिन हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेद भी इसमें इंक्लूड है। वैदिक स्क्रिप्चर्स में 4 वेद हैं, है ना। तो इतना स्टडी करने को है कि अगर हम अपनी अपनी कोशिश से स्टडी करने का सोच के हम समझें कि हम भाई स्टडी कर लेंगे, हम तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हम पढ़ लेंगे, हम खुद समझ लेंगे, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, ना। ठीक उसी तरीके से फिजिक्स या केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने का सोचते हैं। हम सोचें 9th क्लास में, हम जब 9th क्लास में आ गए या फिर हम 8th क्लास में हैं, अगर हम सोचें केमिस्ट्री फिजिक्स क्या है, वो तो मैं तो बुक से पढ़ के समझ लूँगा, तो बहुत मुश्किल होगा। पढ़ तो समझ तो सकते हो आप, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हमें किसी टीचर की हेल्प मिल जाती है तो बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक वैसे ही जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में, जो श्रीमद् भगवद गीता में या फिर भागवत कठोपनिषद में भी ये बात का कहना चाहिए, बताया गया है हमको। क्या बताया गया है? कि हमको जो है किसी तत्वदर्शी का मतलब है जो कि समझता हो, जिसको ये ज्ञान हो, जिसने वो जीवन जिया हो या जिसने समझा हो, देखा हो, सत्य के दर्शन किए हो, उसको पास जाकर के उससे हमें कहना चाहिए, सबमिसिव फॉर्म से और सेवा के भाव से हमें जो है उससे सुनना चाहिए, उससे
क्वेश्चन करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। जैसे कि हम लोग के मन में, सबके मन में लाइफ में ये क्वेश्चंस आते हैं, जो कि क्वेश्चन श्री सनातन गोस्वामी ने किससे कहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु से, कि वो भी बहुत परेशान थे लाइफ में कि मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ, मुझे सारे संसार में जो तरह तरीके के दुख हैं वो क्यों सताते हैं, मेरा मन हमेशा दुखी डिस्टर्ब क्यों रहता है, मुझे प्रॉब्लम्स जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं ये सब, या फिर जो जैसे क्या कहना चाहिए दैवीय प्रकोप से प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सी, जैसे बहुत गर्मी पड़ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना, कहीं सूखा पड़ना तो कहीं बाढ़ आ जाना, या फिर भूकंप आ जाना, बहुत तरह तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, वो सब दैवीय प्रकोप से आते हैं। तो ये सब चीज़ें जब क्वेश्चन करते हैं चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी, तो वो बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जीवे स्वरूपे कृष्ण नित्यदास, और क्या आगे, जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास, एंड जीव कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, यानी जीव क्या है, भगवान की मार्जिनल पोटेंसी है। तो हम सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम जब इस बात को भूल जाते हैं, यानी कि ये हमारा निज स्वरूप है, ये हमारा रियल स्वरूप है, इसको जब हम भूल जाते हैं तो क्या होता है, तो तभी हम जो है परेशान होते हैं। कई बार जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, लेकिन हम समझ नहीं पाते सबका कारण क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं क्योंकि हम जो है माया की तरफ रुके हुए, माया का मतलब इस संसार में हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम संसार में सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि मैं किस तरह से अपने जीवन को अच्छा बना सकूं, मैं क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन, मैं ऐसा क्या करूं जीवन में जो मैं सुख से रह सकूं, है ना। लेकिन हम उसका आंसर यानी कि उसका सोल्यूशन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम संसार में ढूंढ रहे हैं। जबकि संसार क्या है, संसार जो है, जो लोअर एनिमल्स हैं, लोअर स्पीसीज हैं, लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, वो किसके लिए भोग योनि है, यानी हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो किस लिए है, वो भी भोग योनि है, ठीक है। लेकिन केवल मनुष्य जीवन ऐसा है जिसे भगवान ने एक स्वतंत्रता दी है कर्म करने की, यानी कि फ्री विल हमको दिया है, हम उसको चाहे मिसयूज करें या यूज करेंगे तो हम लोग और हायर हायर प्लैनेट्स की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी कि अपनी स्टेज जो है परफेक्शन की तरफ बढ़ने लगेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी फ्री विल का मिसयूज करेंगे तो क्या होगा, तो फिर हम संसार में भटकते रहेंगे, है ना, परेशान रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स आखिर इसका रीज़न क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है ना, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि क्यों जीव, एक तो जीव का सही स्वरूप क्या है वो बताया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, और उसके बाद उन्होंने ये बताया जब जीव अपना स्वरूप को पहचान लेता है फिर उसको कोई दुख नहीं होता। आगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने क्या बताया, इसमें यही बताया कि जीवे कृष्ण दास, क्या जीव कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्ण नित्य दास ये विश्वास कर ले तो और दुख नहीं, यानी अगर हम ये विश्वास कर लें कि हम भगवान के नित्य दास हैं तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये सुपरफिशियल लग भी सकता है कि अरे ये क्या मतलब हुआ, इससे कैसे सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अब आप ये सोचिए, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप सोचिए आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, सपोज केमिस्ट्री में आप लीजिए, आपने एक रिएक्टेंट लिया, दूसरा रिएक्टेंट लिया, दोनों को मिक्स किया, उससे उसको या फिर हमें कोई रिएक्शन कराना है सपोज, तो रिएक्शन में जो गिवन कंडीशंस हैं अगर हम वो उसे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम उसके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो उसमें उसका मैकेनिज्म है उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमको प्रोडक्ट जो है डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हमें जो है मैकेनिज्म क्या है, उस प्रोसेस में उतरने की मैकेनिज्म क्या है, वो सारा हमको वैदिक स्क्रिप्चर्स बताते हैं, समझाते हैं कि आपको ये करना है तो आपको ऐसा हो सकता है, मीन ये आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो करना तो हमको है, अगर हम सोचें कि हमें कुछ नहीं करना पड़े उसके बाद हमको रिजल्ट हमारे हाथ में आ जाए, सोल्यूशन हमको सब चीज़ का मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो किसी भी चीज़ में पॉसिबल नहीं। इवन आप स्टडी करते हो उसके लिए आपको फिर मतलब एग्जाम देने के लिए आपको स्टडी करना पड़ता है ना, स्टडी करेंगे आप अच्छे से तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना, तभी आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो पाएंगे, या फिर आप कुछ भी करिए, कोई एग्जाम को जॉब के लिए करना है या कोई इंटरव्यू भी देना है, कुछ भी आपको सब प्रोसेस में आपको उतरना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर हमें अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहिए या परफेक्शनल स्टेज चाहिए, ये प्रॉब्लम्स जो होती है, एंजाइटी होती है, या हमारा जीवन में कोई भी कहना चाहिए मन हमारा डिस्टर्ब रहता है या प्रॉब्लम्स आता है हमारा लाइफ में, तो उनसे अगर हमको सोल्यूशन, उनसे ऊपर उठना है, उन कैसे प्रॉब्लम आता है और कैसे चला जाता है वो हमको पता भी नहीं चलेगा अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हमको हमारे जो बड़े आचार्य हम सबसे पहले हमें भगवत गीता में भगवान बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब केवल वो अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम सभी के लिए, हम सब मनुष्य, ये मनुष्य भी केवल इंडियन मनुष्य के लिए नहीं है कि केवल ये तो इंडियंस के लिए है भगवत गीता और किसी के लिए नहीं। संसार में जितने भी किसी भी कोने में जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य मतलब मनुष्य योनि स्पीसीज, मनुष्य का जो फॉर्म है लाइफ का, उस सबके लिए है ये भगवत गीता का इंस्ट्रक्शंस। मनुष्य भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल केवल एक तरीके से कहते हैं ना कि निमित्त मात्र बना करके भगवान ने उनको ये मैसेज देना था, ये इंस्ट्रक्शंस देना था कि मनुष्य इस चीज़ को फॉलो करेगा, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा तो वो उसका अपना जीवन बहुत ही सुंदर बना लेगा। तो हमको क्या करना है, हमें उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर वो इंस्ट्रक्शंस हमको समझ में नहीं आती तो जो जानता है उससे हमें डिस्कस करना है कि ये इसको श्लोक ऐसा है तो इसको मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। लेकिन ये कभी नहीं सोचना है हमें कि हम परफेक्ट हो गए, हमने सब जान लिया, अब हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। अगर जहाँ हम ये सोच लेते हैं तो हम जिसे बोलते हैं हमारा फॉल डाउन हो जाता है। फॉल डाउन मतलब कि हम हो सकता है हम गलत रास्ते पे भटक जाएं। इसलिए टाइम टू टाइम हमें कंसल्ट करना या हमको एसोसिएशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। एसोसिएशन कैसा, एसोसिएशन पे डिपेंड करता है कि आपका जीवन, आपका लाइफ, आपका माइंड सेट क्या होने वाला है, ठीक है। जैसा भी आप संग करेंगे, जैसा आप एसोसिएशन लेंगे, वैसा आपका माइंड सेट बनेगा, जैसा आपका माइंड सेट बनेगा वैसी आपकी लाइफ बनेगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लाइफ बनानी है तो अच्छे लोगों का साथ लीजिए, ठीक है। अगर आपको केवल सोच, लोग कहते हैं ना कि भाई एंजॉय करो लाइफ, अभी क्या रखा है सब बातों में, पूरा जीवन पड़ा है, बुढ़ापे में करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, अभी तो एंजॉय करो, है ना। ऐसा सोचते हैं लोग, बोलते हैं कई बार, जैसे हम लोग की जनरेशन या और भी ज़्यादा यंग जनरेशन जो होती है वो लोग ये बोलते हैं कि अरे अभी तो क्या यार लाइफ है एंजॉय करने की, एंजॉय करो, और ये सब चीज़ों के लिए तो जीवन पड़ा है। लेकिन हम किसी को नहीं पता हमारा नेक्स्ट मोमेंट कब आने वाला है, नेक्स्ट मोमेंट लास्ट मोमेंट हो सकता है कोई भी। तो भगवान ने हमको कौन बता रहा है ये बात, हम अपने मुंह से, हम केवल हम नहीं कह रहे हैं कि ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए करो, नहीं, ये शास्त्र बोल रहे हैं, ये शास्त्र और गुरु बोल रहे हैं। शास्त्र क्या गुरु क्या बोलता है, जो शास्त्र में होता है। शास्त्र कहाँ से आया, वो स्वयं भगवान ने उसे प्रकट हुआ, उनके इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें। और जिसको कि कंपाइल किसने किया है, वेद व्यास जी ने, सबको पता ही है ना। वेद व्यास जी जो है भगवान का साहित्य अवतार है, क्योंकि भगवान ने जानते थे कलयुग का समय ऐसा है जहाँ पर मनुष्य का जो मेमोरी है या दृष्ट है बहुत ही वीक होगी, ठीक है। तो उसमें कंपाइलेशन की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि मनुष्य बार बार उसको कंसल्ट करे और सही मार्ग को चुने, ठीक है। तो भगवान ने दया करके हमें वेद व्यास जी को साहित्य अवतार, वेद व्यास जी के रूप में साहित्य अवतार बन के भगवान आए और उन्होंने वेद व्यास जी को हृदय में बैठ करके इंस्ट्रक्शन दिया, समझाया कि क्या तुमको लिखना है ना। तो क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन दिया। दूसरा वेद व्यास जी की जब अवतार हुआ तो उनका गुरु यानी कि नारद जी उनके गुरु बन के आए, उन्होंने उनको चतुर्श्लोकी भागवतम बताया। वेद व्यास जी ने पहले क्या किया था, पहले तो भगवान ने उनको ये कार्य सौंपा। जब भगवान कार्य सौंपते हैं तो उसके साथ उनको बुद्धि बल भी देते हैं, है ना। तो वेद व्यास जी ने समस्त पुराणों की रचना की, उपनिषद लिखी, और क्या ना चाहिए, वेद सारे लिखे, वेदांत सूत्र लिखा, बहुत सारा कुछ लिखा। लेकिन फिर भी उनके हृदय में जो है परेशानी थी, बेचैन थे। वो कह रहे थे इतना कुछ तो किया मैंने लाइफ में, लेकिन मेरे मन में सुकून क्यों नहीं है, क्यों मेरे लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे क्या कमी रह गई। सोचिए, ये क्वेश्चन हमारे लाइफ में ही नहीं है केवल, ये क्वेश्चन वेद व्यास जी जैसे कहना चाहिए महान, कहना चाहिए गुरु के मन में भी, हृदय में भी ये क्वेश्चन आया कि मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ, मुझे कैसा सेटिस्फेक्शन चाहिए, जिससे कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मेरा हृदय में मन में सुख आनंद हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए और आनंद हो जाए। तो जब हृदय से हम प्रार्थना करते हैं ना, जैसे कि जो भी सिंसियर बंदा जो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान उसकी प्रेयर, क्योंकि भगवान हर हृदय में, जीव के हृदय में सुपर सोल के रूप में विराजित है। तो भगवान जो है हर जीव के हृदय में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या बात है, वो सब अच्छे से समझते हैं। जब हम सिंसियरली उनसे प्रार्थना करते हैं तो भगवान किसी न किसी को किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प के लिए भेजते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही वेद व्यास जी के लिए कौन भेजे थे, नारद जी। नारद जी को भेजा, नारद जी ने कहा, नारद जी आए, क्योंकि वो तो भगवान की प्रेरणा से आए थे नारद जी, उनको सब मालूम था कि क्या चल रहा है यहाँ पे, इस समय इसको मेरी जरूरत है अब। तो वो पहुंच गए, प्रकट हो गए। फिर वेद व्यास जी बोले, अरे वेद व्यास जी देखा मेरे गुरु हैं, तो उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके उनको आसन दिया, सब भोजन वोजन उनका अच्छे से स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने नारद जी ने पूछा कि आप कैसे हो,
व्यास जी आप कैसे हो? उन्होंने कहा प्रभु मैं ठीक हूँ, लेकिन बस सब कुछ कार्य मैंने किया जो मुझे सौंपा गया था, लेकिन उसके बाद भी मेरे हृदय में जो है, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा मन बेचैन है। वो कहते हैं मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा मन बहुत ही बेचैन है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो नारद जी कहते हैं कि आपने जो है सब कुछ किया। क्या किया? वेदों की रचना, वेद की सारी रचना किया, वेदांत सूत्र लिखा, उपनिषद लिखा, फिर सारे पुराण लिखे, सब कुछ लिख दिया, लेकिन आपने एक कमी कर दी। क्या कमी कर दी? उन्होंने पूछा। आपने ये कमी की कि जो जितना कुछ आपने बनाया वो सब मनुष्य के उद्धार मतलब क्या, मनुष्य को और संसार में फंसाने के लिए आपने तैयारी कर दी। कैसी तैयारी हो? मतलब वेदों में क्या है? वेदों में ये कि आप ऐसा पूजा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप ऐसा पूजा करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, आप ऐसा पूजा करेंगे पुत्र प्राप्त होगा, ऐसे करेंगे तो अच्छा शादी होगा। मतलब इस तरीके का कर्म कांड जो है पूरा उसमें उन्होंने भर दिया था। आप ये पूजा करेंगे तो आपको ये प्लेनेट मिलेगा, आपको धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, मतलब उस टाइप का उन्होंने पूरा कर्म कांड जो है वेदों में भर दिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया। ग्लोरिफिकेशन में भगवान का गुणगान नहीं किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं किया। तो उन्होंने ऐसा उनको डांटा नारद जी ने कि आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने भगवान का और भगवान के भक्तों का गुणगान नहीं किया। केवल इसीलिए आपके मन में असंतोष है, अनसेटिस्फेक्शन है। अगर आप जब ये काम करेंगे तभी आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने भागवत जो वेदांत सूत्र था उसकी कमेंट्री की, वेदांत सूत्र की कमेंट्री लिखी। वो वेदांत सूत्र की कमेंट्री क्या है? वो है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम जैसे जैसे हम लोग भागवतम को क्या कहा जाता है? एक तरीके से श्रीमद् भागवतम को पका हुआ फल कहा जाता है। पका हुआ फल यानी कि जैसे पका हुआ फल कैसा होता है? बहुत ही मीठा होता है, जिसे खाकर बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो भागवतम को सबसे पहले वेदव्यास जी ने किसको समझाया सुनाया? सुखदेव जी को। ठीक है, फिर सुखदेव जी से, जैसे कहते हैं ना, कहते हैं कि कोई पका हुआ फलों से तोता अगर चोंच मार देता है तो वो और मीठा हो जाता है। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने उसको ग्रहण करके, अपने पिताजी यानी अपने गुरु से ग्रहण करके, जब उन्होंने परीक्षित महाराज को अकेले नहीं, परीक्षित महाराज के साथ उन्होंने कई संत कई लोग जो हैं शुक्रताल पे एकत्रित हुए थे, उनको सबको सुनाया। वहीं पर जो नैमिषारण्य जो वहाँ पर सभा हुई थी, तो वहाँ पे भी वहाँ के जो कई सारे संत महापुरुष वो भी पहुंचे हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने उनको सुनाया, फिर उन्होंने जाके नैमिषारण्य में उसका कथा का इस तरीके से धीरे धीरे भागवत जो है जन जन तक पहुंचा। तो इसका मतलब बताने का क्या है कि अगर हमें, जैसे कि देखिए वेद व्यास जी भी परेशान थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चतुर श्लोकी भागवतम दिया था केवल नारद जी ने उनको, उन्होंने उसको धारण किया, उस पर मेडिटेट किया, और फिर उन्होंने भगवान का और भगवान के भक्तों का वर्णन किया, मतलब ग्लोरिफिकेशन किया। फिर आप भागवतम में क्या मिलता है, अगर आपको पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि भागवतम में जो महाभारत का जब अंत होता है, खत्म होती है, वहाँ से शुरुआत होती है भागवतम का, समझिए स्टोरी। तो भागवतम में जितने भी भगवान के भक्त हुए, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, पृथु महाराज हैं, या फिर अम्बरीश महाराज हैं, या जैसे कपिल कपिल मुनि हैं, कपिल भगवान के अवतार हैं, हिरण्यकश्यप के बारे में, है ना, सबके बारे में डिटेल भगवान की किस किस राजा ने किस किस तरीके से भगवान का सेवा किया, भगवान की पूजा की, और क्या उनको उनका जीवन किस तरह से सुंदर हुआ। भरत महाराज, जड़ भरत की भी कहानी है इसमें। और ये सारा केवल स्टोरीज नहीं है, ये सब कुछ हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री है एक्चुअली, है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो है, कहना चाहिए, कुछ लोग जो जानते नहीं है वो उसको एपिक कह करके प्रेजेंट करते हैं, दिस इज जस्ट अ मैथोलॉजी, ऐसा बोलते हैं, बट ये मैथोलॉजी नहीं है। ठीक है, ये है फैक्ट, ये सब हिस्ट्री है हमारी। लेकिन इसको जानबूझ के लोग नहीं बोलते, क्योंकि उनको ये नहीं बताना चाहते आजकल की जनरेशन को या हम लोगों को कि हमारा जो पास्ट यानी कि हमारा जो हिस्ट्री थी, हमारे पूर्वज थे, वो कितने ग्रेट थे, ये ना जान पाए हम। तो इसलिए इसको माइथोलॉजी टाइप से कह दिया गया है कि केवल ये काल्पनिक स्टोरीज हैं, ऐसा बोला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है और ये रियल मतलब हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री, इसको क्यों हमें पढ़ना है? सबसे पहली बात इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, पढ़ना है नहीं तो सुनना है, पढ़ने का टाइम बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो जब जब हमको सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो हमें सही कहते हैं क्या कि किसी गलत पर्सन से अगर हम सुनेंगे
किसी गलत मीन जो वास्तव में उस चीज़ को वो नहीं समझ पाया प्रॉपरली, केवल उसने रट लिया है या ऐसा कुछ है, तो उसका इफेक्ट आप पे नहीं पड़ेगा, हम पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग किसी से भी सुन लेते हैं, फिर कहते हैं अरे इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन क्यों डिफरेंस आता है कि किससे हमें सुनना चाहिए, किससे नहीं। सुपात्र से हमको सुनना चाहिए, ठीक है। सुपात्र मतलब कि जिसने उस लाइफ को समझा हो, जिसने रियलाइज किया हो, जो कि इसको जीवन को अपने मतलब इस कहना चाहिए कहना क्या बोलते हैं इसको, इसकी एसेंस को, है ना, इसको अपने जीवन में उतारने की जो कोशिश कर रहा हो, है ना, अपना जीवन वैसे ही जीने की कोशिश कर रहा हो, अगर हम उस पर्सन से सुनते हैं तो जो है उसका इफेक्ट हम पर पड़ता है। या जैसे आप ये देखो, कोई कहता है ना मैं तो ये अपने सिस्टम में जो है सुबह से भजन लगा देता हूँ, या मैं सुबह से मंत्र लगा देता हूँ, है ना। तो मंत्र कई बार क्या होता है, मंत्र का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जो मंत्र हम किसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, हम उस पर्सन की रिकॉर्डिंग, वो पर्सन हमको क्या वाइब्रेशन दे रहा है। हुँ? ये मेन चीज है। क्या वो जितना जो जो मंत्र शुद्ध मंत्र बोल रहा है, क्या वो शुद्ध मंत्र से उसका हृदय क्लीन हुआ है, तभी हम तक उसकी वाइब्रेशंस पहुंचेंगी, वरना हमारा भी हृदय क्लीन होगा। नहीं तो अगर कोई तोते की तरह केवल रट रहा है, बिना कॉन्शियसली इसको अंडरस्टैंड किए, बिना रियलाइज किए, तो उसका हम पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेन चीज है राइट सोर्स से हमको ये ग्रहण करना है, सुनना है। सबसे पहले क्या आया, श्रवणम सबसे पहले है, फर्स्ट स्टेज है हमारी एंजाइटी, हमारा फेयरफुल लाइफ को का सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले राइट सोर्स से हमको सुनना है। सुनना क्यों है, जब हम बार बार सुनते हैं भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी सुनेंगे ना, उस दिन आप देखिए आपका मन नेचुरली खुश फील मतलब अच्छा फील करेगा, सेटिस्फाइड फील करेगा, आपको लगेगा कुछ वैल्यूएबल हुआ आज मेरी लाइफ में, आज आज का दिन में कुछ वैल्यूएबल हुआ, मेरे कानों में कुछ गया, भगवान के बारे में शब्द गया कुछ, है ना। तो आपको खुद ही ये बात फिर यहाँ पर ये भी बताते हैं हम लोग के मतलब बड़े बड़े गुरु आचार्य बताते हैं, क्या बताते हैं कि जब जो जो पर्सन, जैसे सपोज कोई बहुत भूखा है ना, तो आप उससे कह दो भाई खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जिसका पेट भरता है वो ऐसा फील करता है, वैसा फील करता है, तो सुन के आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपके सामने खाना आएगा, तो जैसे जैसे आपके मुंह में बाइट जाएगा ना, आपको सेटिस्फेक्शन खुद ही फील होने लगेगा। हुँ? तो सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब आपका पेट भर गया या आप सेटिस्फाइड हो गए, नहीं, आप स्वयं ये बात फील करेंगे जब भगवान के बारे में आप निरंतर उनके बारे में, उनके कहना चाहिए सुनेंगे, उनके भगवान के कहना चाहिए कथा के बारे में, ये सब कुछ जो भगवान की चर्चा होती है उसे भली कथा कहा जाता है। उसके बारे में सुनेंगे, चाहे भगवत गीता हो, चाहे भागवतम हो, या कोई भी वैदिक स्क्रिप्चर्स में से कोई भी टॉपिक हम लोग लेकर डिस्कस करते हैं, वो सभी कुछ क्या है, हरि कथा, ठीक है। क्योंकि इन सब का सोर्स कौन है, ईश्वर भगवान है, कृष्ण है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करना शुरू कर देते हैं, किस तरह से, अरे यार ऐसा हो जाएगा हमारे साथ, मेरे बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, चलो किसी ने मुझे बताया ये पूजा मैं कर लूँ, या फिर मेरे को इस परेशानी से मुक्ति कैसे मिलेगी, चलो इस देवी देवताओं को मैं खुश कर दूँ। लेकिन यहाँ पे हमको सतर्क किया है, श्रीमद् भगवद गीता में क्या बताया है, श्रीमद् भगवद गीता के 5th चैप्टर के 4th श्लोक में, 5th श्लोक में यही बताया है, क्या बताया है कि जैसे कि सारे समस्त देवी देवता जो है कौन है, एक तरीके से अंग हैं, किसके, भगवान के, सुप्रीम पर्सनालिटी, सब उनके पार्ट हैं, पार्ट एंड पार्सल, हम सभी उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। यानी कि एकल ईश्वर कृष्णा और सब भृत्या, यानी कि केवल एक ईश्वर है, वो है कृष्ण, और सब उसके कौन है, पार्ट एंड पार्सल, सब उसके अंश हैं, अंग हैं उसके, ठीक है। तो चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, संसार में सभी कुछ उनका अंश है। केवल एक मास्टर है, ईश्वर है, भगवान कृष्ण, सुप्रीम ईश्वर भगवान, है ना। बाकी सब उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। अब आता है कि हमें क्या करना है फिर, ये जब हम जान गए तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि हमें जिस जिस तरह से एक पेड़ है, पौधा है, तो उसके अगर हम पत्ते में पानी देंगे, टहनी में पानी देंगे, उसके फूल पे पानी डालेंगे, उसके फल पे पानी डालेंगे, लेकिन तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो पौधा जो है सूख जाएगा, है ना, तो उसे हमें उसे उठा के फेंकना पड़ेगा। लेकिन जब हम उस पौधे की जड़ में पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो वो पूरा पौधा हरा भरा हो जाएगा, है ना, वो पूरा पौधा कैसा होगा, हेल्दी होगा। ठीक वैसे ही अगर हम जड़ कौन है, जैसे कि हम 15th चैप्टर के 1st श्लोक में देखते हैं कि भगवान उसमें बता रहे हैं
कि जड़, भगवान कह रहे हैं विष्णु, विष्णु कौन है? संसार की जड़ है। ये संसार कैसा है? उल्टे वृक्ष के समान, जिसकी जड़ कौन है? विष्णु, ठीक है। उसकी तना कौन है? ब्रह्मा जी। उसके पत्ते क्या है? वेद। बाकी सब कुछ क्या है? उसकी ऋचाएं। इस तरीके से ये संसार बना हुआ है। फिर आते हैं कि धीरे धीरे हमको ये कुछ सब कुछ, जैसे मनुष्य जो है, जैसे जैसे उसका कॉन्शियस डेवलप होता है, उसकी चेतना डेवलप होती है, वैसे वैसे वो हायर लेवल पर बढ़ने लगता है। सबसे पहले वो खुश होता है क्या करने में? कर्म कांड करने में। जैसे कि मैंने आज बहुत सारा किसी को दान किया, बड़ा खुश सेटिस्फाइड फील करेगा, है ना। या फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका कॉन्शियस बढ़ेगा, वो आस पड़ोस में सबकी सेवा करने में खुश होगा। पहले तो परिवार की सेवा करने में खुश होगा, है ना। फिर आस पड़ोस में किसी की सेवा करने में खुश होगा, फिर समाज की, फिर देश की, फिर देश के बाद उसका कॉन्शियस अगर उठा तो वो और आगे बढ़ सकता है। मीन भगवान से लिंक हो सकता है अगर वो निस्वार्थ रूप से ही कर्म कर रहा है ना। लेकिन ये कई बार क्या होता है, हम लोग अगर जैसे स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं कि नहीं चलो पहले हम भी कर्म कांड करते हैं, निस्वार्थ सेवा करेंगे, लेकिन निस्वार्थ सेवा सोच के करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग फंस जाते हैं, स्वार्थ में आ जाते हैं ना। अपने बारे में सोचे रहते हैं कि अरे भाई मुझे इससे क्या मिल रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। या फिर हम समाज की सेवा करने निकलते हैं, तब भी कई बार अपने नाम के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। मेरा फेम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, या देश की सेवा करनी। तो क्या यहाँ बताया जा रहा है, ये भी बताया हम लोगों के गुरु आचार्यों ने, शास्त्रों में, वैदिक स्क्रिप्चर्स हमको ये भी इंडिकेट करता है। क्या होता है कि यहाँ तक कि जो हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर पढ़ा था 14 में श्रीमद् भगवद गीता में, उसमें भी बताते हैं कि जब जीव जो है कर्म को निस्वार्थ रूप से करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं फंसा रह जाता है, अगर उसी पे स्टिक हो जाता है, तो वो एक तरीके से कर्म योगी बन जाता है ना, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं ना, और वो ज्ञान को सब में बांटते हैं, उसी से वो इतना ज़्यादा उनके अंदर ये आ जाता है, अहम भी आ जाता है, और वो अपने आप को उसी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं, मेरे पास बहुत नॉलेज है। तो वो भी वहीं पे फंस रुक जाते हैं, वो ज्ञान योगी कहलाते हैं, ठीक है। वैसे ही हठ योगी होती है, हठ योगी नहीं, कोई साधन, कोई आसन जो है वो सिद्ध कर लिया, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं पानी पे चल सकता हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, इतना हल्का हो, तो वो आसन सिद्ध करके, यानी कि योग करके, योग मीन जैसे पतंजलि ने जो 8 फोल्ड सिस्टम बताया है, पतंजलि योग सिस्टम, उसको फॉलो करते हुए कई लोग ऐसे भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ना। तो वो लोग वहीं स्टिक हो जाते हैं, तो सिद्धि तक। तो इन सबको, ये सब एक तरीके से पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाते, वो लोग एक ही सिस्टम में फंस के रह जाते हैं। लेकिन फिर लास्ट में आता है भक्ति योगी। अगर भक्ति योगी अपने आप में पूर्ण है, अगर कोई कुछ भी ना करे, यानी कि कर्मी योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, सिद्धि कोई भी ना करके, अगर कोई सिंपली भक्ति योगी यानी भगवान की सेवा में लगना, डायरेक्ट लगने का कोशिश करता है, तो उसमें कोई भी कहना चाहिए उसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कि भक्ति योग में एंटर करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, किसी तरीके का कहना चाहिए प्री रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भक्ति योग जो है वो अपने आप में पूर्ण है। तो यहाँ पर ये बताया है कि जब ज्ञानी कई जन्म के बाद, भगवद गीता के 7 चैप्टर के 19 श्लोक में है क्या, बहुना नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम भवन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। यानी कि बहुत जन्म, एक ज्ञानी जो होता है कई जन्म होते हैं उसके, बहुत सारा उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो ज्ञान में इतना उसको ये हो जाता है, इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उससे ऊपर सोच ही नहीं पाता, है ना। तो ये बताया गया कि ज्ञानी जो होता है बहुत सारे कई जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर शरीर छोड़ता है, फिर जन्म लेता है, फिर वो फिर से साधना शुरू करता है, ज्ञान साधना करते करते जब वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है, किस कंक्लूजन पे, वासुदेवम सर्वमिति, यानी कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। यानी कि अनेकों जन्मों के बाद हमको ये, उस ज्ञानी को जब ये समझ में आता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेवम सर्वमिति, तो ऐसा जीवन पाना, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। ऐसा बताया गया है। तो यही है कि अगर हम भगवान की सेवा शुरू से ही लेना, मतलब ग्रहण कर लें, तो हमारे वही है कि प्रोसेस में हम जब उतरेंगे तभी हम इस बात को फील करेंगे कि एंजाइटी कहाँ गई, है ना। एंजाइटी कहाँ गई, हमारे जीवन से दुख कहाँ चले गए, परेशानी कहाँ आएगा। हमारे कर्म, हमने पिछले जन्म में कई सारे कर्म किए जो कि हम नहीं जानते, है ना। तो वो कर्मों के अनुसार जीवन में दुख आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन उसे वो आकर के कहाँ चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, वो आपको पता तक नहीं चलेगा। आपका जीवन चलता रहेगा सुख और आनंद से, ना, सेटिस्फेक्शन से, ठीक है।
यही सबसे पहला स्टेप है श्रवणम। उसके बाद आता है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, यानी कि श्रवण करके सुना हमने, फिर कीर्तनम यानी उसी को जो हमने सुना वो लोगों से डिस्कस किया, लोगों को बताया समझाया। फिर जब हम बार बार लोगों को समझाते हैं तो हमारा स्मरण बनता है, स्मरण ही भगवान का नित्य ध्यान रहने लगता है। फिर बंदनम अर्चनम पाद सेवनम, फिर साख्य दास्य और उसके बाद दास में वात्सल्य साख्य और दास्य, फिर आत्मनिवेदन। पूर्णता क्या होता है? आत्मनिवेदन, यानी कि लास्ट में आता है आत्मनिवेदन, यानी कि भगवान को सरेंडर करना, भगवान की शरणागति प्राप्त करना। जिस तरह से हम धीरे धीरे सुनेंगे तो हमें हमारा कॉन्शियस क्लियर होगा। कॉन्शियस जब हमारा क्लियर होगा, बहुत सारे मन में क्वेश्चन आते हैं, धीरे धीरे हम सुनते सुनते बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर होंगे, और जब क्वेश्चन क्लियर होते हैं तभी हमारा कॉन्शियस जो है शुद्ध होना, प्यूरिफाई होना शुरू होता है। उसके साथ साथ प्रोसेस है, तो उसको हम फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे एंजाइटी प्रॉब्लम जो सारी चीज़ें लाइफ से चली जाएंगी। ठीक है। हरे कृष्णा मैम, हरे कैसे हो कृष्णा, आप? हरे कृष्णा। बस बढ़िया हूँ। बहुत लेट हो गया, अब तो सेशन कंप्लीट हो गया गूगल मीट। नहीं, मैंने अभी देखा, सोचा खुद देख मोबाइल, अच्छा। तब नेहा आई है। हाँ नेहा है। चलो, मैं आज इसके बारे में सोचती रही। अच्छा, नेहा ने बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है, और कहना चाहिए बहुत ही क्या बोल सकते हैं, ग्रेट ग्रेट वॉरियर टाइप है। हाँ, हाँ, आपकी बात हुई इससे? हाँ बात हुई। और आज हमने टॉपिक जो लिया था भगवत गीता में से वैसे, लेकिन उसका कुछ क्वेश्चन था तो उसको हमने पूरा किया आज। हो। तो उसी से रिलेटेड था, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करती हूँ। अरे मेरे छोड़िए, नेहा की भी सुन लेती हूँ। हाँ, बताइए। हाँ थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करती हूँ। एक्चुअली ये था कि प्रॉब्लम्स हम लोग जो लाइफ में आता है, जैसे एंजाइटी भी होता है हमको, या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, उसका रीज़न क्या होता है, उसका सोल्यूशन क्या है। हुँ? हाँ। तो हम्म। प्रॉब्लम्स का रीज़न हम लोग, आपने तो बहुत सारा हम लोग का अपना गूगल मीट अटेंड किया है, तो हम लोग तो डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब कोई पहली बार आता है, नया नया आता है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता, लेकिन उसको ये क्लियर करना ज़रूरी है। क्लियर भी करना, दूसरा उसको पेशेंस रख के, उसको फर्स्ट प्रोसेस क्या है, हियरिंग, सुनना, श्रवणम। ठीक है। जैसे जैसे श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हमारा कॉन्शियस जो है क्लीन होने लगता है। ठीक है। जब हमारा कॉन्शियस क्लीन होता है तो हमारा मन, जो सबसे कहते हैं ना कि भगवत गीता में क्या बताया भगवान ने, कि 15 चैप्टर के 7वें श्लोक में बताया है कि कौन सा, फिफ्थ यानी कि 6 सेंसेस बोल सकते हो आप, यानी कि 5th सेंसेस इंद्रियां और 6 मन माइंड, ये केवल जिस मनुष्य में, जीव में जो प्रॉब्लम्स आती है ना लाइफ में, यानी हमारा जो एंजाइटी या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हमारा मेनली माइंड से रिलेटेड है ना, जैसे एंजाइटी या कोई टेंशन होना, डिप्रेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये सारी चीज़ें हमारी किससे रिलेटेड है, 5 सेंसेस एंड 1 प्लस माइंड। ठीक है। यानी 6, यही भगवत गीता में बताया है कि मनुष्य जो है, जीव जो है, वो 5 इंद्रियां इंक्लूडिंग माइंड, 6 इंद्रियां बोलता है इंक्लूडिंग माइंड, इन 6 एलिमेंट्स की वजह से वो जीवन में, संसार में दुख प्राप्त कर रहा है। असह दुख, क्या कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, अनगिनत दुख प्राप्त कर रहा है, केवल किसके कारण, अपनी 5 इंद्रियां और एक मन के कारण। ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि मैं कैसे अपना माइंड को शांत करूं, पीस ऑफ माइंड प्राप्त करूं, जिससे कि मुझे सेटिस्फेक्शन फील हो और मेरी लाइफ जो है परफेक्शन की स्टेज पे आगे बढ़ने लगे धीरे धीरे ना। तो उसका फर्स्ट स्टेज क्या है, श्रवणम, मतलब आपको पेशेंसली सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा, ये नहीं कुछ भी सुनना है, कुछ भी सुनना है नहीं। अगर आप कुछ भी सुनेंगे, आपको भगवान ने फ्री विल दिया है, जो केवल की मनुष्य जीवन में ही लागू होती है। हायर प्लेनेटरी सिस्टम में चले जाइए, देवी देवता वो भोग योनि है। लोअर प्लेनेटरी सिस्टम में चले जाइए तो लोअर एनिमल स्पीसीज वो भी भोग योनि है। देवता भी मनुष्य जन्म पाने के लिए तरसते हैं। ऐसा भगवत गीता भागवतम में अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि देवता आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कितना भाग्यशाली है मनुष्य, जिसने की धरती पर जन्म पाया और भगवान की सेवा में लग गया। भगवान की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त नहीं, क्योंकि हमारा जीवन भोग योनि है, हमें केवल सुख और ऐश्वर्य प्राप्त है, लेकिन हमको ऐसा कर्म प्राप्त नहीं जिससे हम भगवान की स्मरण निरंतर कर सकें, भगवान की सेवा निरंतर कर सकें और उस आनंद में निमग्न रह सकें। ऐसा देवी देवता जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं, भागवत में ऐसा हमने रिसेंटली पढ़ा था। फिर आगे बताते हैं, जैसे जो एनिमल स्पीसीज है वो भी केवल भोग योनि है, क्योंकि उसमें केवल उसको नहीं पता, डॉग है वो अपना, उसको क्या मालूम क्या चाहिए होता है, केवल 4 बेसिक नीड्स, क्या क्या,
स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। उसको खाना, कहाँ सोना है, कहाँ क्या मुझे खाना है, वो पका के नहीं खाएगा, कुछ भी मिलेगा कहीं भी खा लेगा, है ना। मेटिंग, कोई भी उसको उसको फिजिकल नीड होगा तो किसी के साथ भी मेट कर लेगा। डिफेंडिंग यानी कोई उसको मारने आएगा तो उसमें भौंकेगा, काट खाने को दौड़ेगा। ठीक है, तो यही 4 चीज़ें मनुष्य भी करता है, क्या, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। लेकिन मनुष्य कैसे करता है, मनुष्य थोड़ा सिविलाइज्ड वे में करता है। ईटिंग करता है तो प्रॉपरली बना के करता है, कुक करके, है ना। मेटिंग करता है मैरिज होने के बाद। स्लीपिंग करता है प्रॉपर बेड पे सोता है। डिफेंडिंग सिस्टम के लिए अपना सिक्योरिटी, मीन सिक्योरिटी गार्ड रखता है, या पुलिस सिस्टम है, आर्मी है, ये सब है। ठीक है, तो बस ये 4 चीज़ों में अगर हम केवल 4 चीज़ों के लिए हम चिंतित हैं कि मैं कैसे अच्छा खाऊं, मैं कैसे अच्छे से घर में रहूं, मेरा फ्लैट कैसा होना चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, या मेरा बेड कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली मैं सो पाऊं, या मुझे अच्छी सी अर्निंग ऐसी करनी है जिससे मैं प्रॉपर डाइट ले सकूं, या मैं प्रॉपर अपनी लाइफ का स्टेटस बढ़ा सकूं। अगर यही 4 चीज़ों के लिए हमने अपना जीवन या मनुष्य जन्म गंवा दिया, तो हम लोग एक, कहना चाहिए, एक एडवांस एनिमल से बेटर नहीं है। केवल हम ये कह सकते हैं हमारी लाइफ को कि हम एडवांस एनिमल हैं। लेकिन जब हम अपने क्वेश्चन, ये वाले, ये हर किसी के मन में क्वेश्चन आता है कि मैं परेशान क्यों हूँ, मेरे जीवन में दुख क्यों है, ये दुख का कारण क्या है, और मैं, मेरा इस संसार में मैं क्यों आया हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस, और ये मुझे दुख क्यों मिल रहा है बार बार, इसका कारण क्या है, इसका, और फिर इसका सोल्यूशन क्या है। ये जब क्वेश्चन आता है, ये वेदांत सूत्र में फर्स्ट श्लोक है, फर्स्ट वर्स है, क्या बोलते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यानी कि क्या, कि अब मनुष्य जन्म आपने जब प्राप्त किया है तो आपका फर्स्ट ड्यूटी क्या बनता है कि यू हैव टू इंक्वायर अबाउट योर ओरिजिन। यानी कि सबसे पहले आपको ये इंक्वायर करना, एंड व्हाट एल्स यू हैव टू इंक्वायर, कि व्हाई आई एम सफरिंग, मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ ना, क्या है मेरी लाइफ का पर्पस, क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन करना है। इसका मतलब जब हमारे मन में ये क्वेश्चंस आते हैं तो माई मीन हमारा असली मनुष्य जन्म यानी कि स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आते हैं तो हृदय में बैठा हुआ परमात्मा जो है वो हमको ऐसा साधन बनाता है, जो हमको, अगर आप सिंसियर हैं तो वो ऐसा साधन बनाता है कि वो हमको ऐसे पर्सन के पास भेजता है जहाँ से हमको राइट नॉलेज मिलती है। कई बार मनुष्य क्या होता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि ब्रह्मांड में अनेकों जीव घूमते रहते हैं, सब परेशान है, सभी, किसी भी, कोई भले ही आपको ऊपर से शो करे कि आई एम वेरी हैप्पी, बट एवरीवन इज इन सम मिजरी। हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी न किसी के पास, हर कोई कुछ ना कुछ तरीके से सफर कर रहा है ना। तो चैतन्य चरितामृत में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या, कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। यानी कि इस संसार में अनेकों जीव जो है घूम रहे हैं इधर से उधर, कोई नौकरी की तलाश में, तो कोई पैसे की तलाश में, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर की तलाश में, तो कोई सुख की तलाश में, कोई बेटर साधनों की तलाश में कि मैं अच्छा एसी लगवा लूँ तो मुझे सुख मिल जाए, मैं अच्छी कार ले लूँ तो मुझे सुख मिल जाए, मेरा बेटर बैंक बैलेंस हो जाए तो मेरा सुख मिल जाए, मेरा बेटा अच्छा जॉब में चला जाए तो मुझे सुख मिल जाए। हम इस तरीके से संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये सारा हमको मिलता है, सारा कुछ कुछ मिलता है, जैसे जॉब मिल गई, अच्छा सेटलमेंट हो गया, अच्छी कार आ गई, तो लेकिन ये सारे सुख टेम्परेरी हैं। इन सब सुखों से पाने के बाद भी आप देखिए हमको और नीड, अंदर से और इच्छा होती है कि कुछ बेटर, कुछ और मिलना चाहिए, अच्छी, अच्छा ये कार हो गई, ये यूज़ कर लिया, नहीं अब इससे बेटर होनी चाहिए, अच्छा ये मैंने बेड अभी खरीद लिया, इसमें अभी कंफर्टेबल था बट अब नहीं है, है ना। ऐसे अभी मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मुझे और बढ़ाना है, या मेरे पास ये जॉब है, मुझे इससे बेटर चाहिए। मतलब हमारे अंदर हमेशा अनसेटिस्फेक्शन रहता ही है। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन, कैसा ऐसा लाइफ मैं प्राप्त करूं जिसमें मैं सारे कार्य करते हुए भी सुख प्राप्त कर सकूं, सेटिस्फेक्शन फील कर सकूं, आनंदमय जीवन में रह सकूं, मेरे मन में कोई एंजाइटी ना हो, कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, है ना। प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालूं, पीस ऑफ माइंड कैसे प्राप्त करूं। तो ये जब हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं तो इसका आंसर केवल यही है कि जब हम श्रवणम से स्टार्ट करते हैं, हियरिंग से स्टार्ट करते हैं, वो भी राइट सोर्स के साथ, जब हम, क्योंकि किसी से भी अगर हम सुनेंगे तो क्या होगा, तो हमको कहीं गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकता है, लेकिन जो आपको डायरेक्ट स्क्रिप्चर से कोट कर रहा है, समझा रहा है, और जो जिसने रियलाइज किया है, मेन चीज़ है स्क्रिप्चर से कोट करना, तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं कोई भी, है ना, लेकिन आपको क्लियर उतना अच्छे से नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ठीक वैसे ही आप समझिए, जितने पावर का आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होगा उतने पावर से ही आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपके इतना वॉट का लगा हुआ है आपके इसमें घर में, तो इलेक्ट्रिसिटी, तो इतने वॉट तक आप अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक वैसे ही
जितना जिसका रियलाइजेशन है आपको वही उतना ही दे सकता है दूसरा। ठीक है, मीन आप किसी भी पर्सन से ऐसे सुन लेंगे तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे अरे भागवत कथा तो मैं रोज सुनता हूँ, बट इतना फर्क नहीं पड़ता मुझ पे। मैं भगवत कथा भी सुनता हूँ, भगवत गीता भी सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ, फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप राइट सोर्स के पास नहीं जा रहे। फर्क कब पड़ेगा? जब आप किसी सही सोर्स के पास पहुंचेंगे, जब उससे सुनेंगे जो रियलाइज सोल है। तभी भगवत गीता में बताया है क्या, तद विधि प्रतिपालेन, यानी कि उसमें प्रोसेस बताया है कि किसी संत जिसने कि ट्रुथ को समझाना हो, जिसने हु इज द सीयर ऑफ द ट्रुथ, जो कि सत्य के जिसने दर्शन किए हो, जिसने रियलाइज किया हो उस भगवत ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को, ट्रांसजेंडर नॉलेज को, उसके पास जाकर के हमको ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेज है सुनना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। सुनने के साथ राइट कनेक्ट से हम जब राइट सोर्स से हम कनेक्ट होते हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि भगवान जो है, कुछ भी भगवान के बारे में आप चर्चा करेंगे मतलब वो हरि कथा है, उसके बारे में आप जितना सुनेंगे उतना आपका हृदय जो है प्यूरिफाई होगा। जैसे जैसे हृदय प्यूरिफाई होगा वैसे वैसे आपके मन का जो है पीस ऑफ माइंड आपको प्राप्त होगा। आपके हृदय में आप खुद स्वयं फील करेंगे, सेटिस्फेक्शन फील होना शुरू करेंगे, हो जाएगा। जब जब आप सुनेंगे आपको खुद महसूस होगा आपने ये टाइम जो है वैल्यूएबल निकाला, आपका इस समय का बहुत अच्छा यूटिलाइज हुआ, ऐसा आपको स्वयं फील होगा। और नहीं जहाँ फील हो तो उसको आपको छोड़ दीजिए। जहाँ आपको ये सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है बिल्कुल हट जाइए उस रास्ते, उस वाले जहाँ से ऐसा नहीं आपको कुछ मिल रहा सेटिस्फेक्शन। तो ठीक है, क्योंकि हृदय सबसे बड़ा हमारा कौन है? हृदय हमारा सबसे बड़ा जज है। हमारा हृदय हमको जो समझाता है, बताता है, एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, वो सबसे बड़ा जज है एक तरीके से। क्योंकि हृदय में भगवान विराजित है स्वयं। लेकिन यहाँ भी आता है एक पॉइंट, कई बार क्या होता है जब हमारा कॉन्शियस क्लियर नहीं होता, कॉन्शियस कंटैमिनेटेड होता है, तब भी हमको कई बार हृदय की बात नहीं सुनाई देती। ठीक है, तो हमें कोई हमको बता रहा नहीं है ये सही जगह है, यहाँ पर आप सुनो, तो आपका और तो आपको थोड़ा प्रोसेस को फॉलो करना है। ऐसा नहीं आपको सोचा इमीडिएटली, जैसे कि आप सपोज आप सोचे कोई भी प्रॉब्लम है आपको, जैसे जॉइंटिस हो गया, डॉक्टर बोलेगा ये मेडिसिन लेना है, ऐसे लेना है, तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी ना। आपको लोग नहीं मुझे 1 सेकंड के अंदर ठीक करना है आपको, मैं 1 सेकंड में ठीक हो जाऊँ, तब तो आप दो मुझे, नहीं तो नहीं दो। तो ऐसे नहीं होगा, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जब आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप स्वयं फील करेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक भूखा भोजन जब खाता है तब उसे सेटिस्फेक्शन फील होता है, वैसे ही हमको जब प्रोसेस में हम धीरे धीरे उतरेंगे तो हमको सेटिस्फेक्शन फील होगा। और प्रॉब्लम्स तो आएंगी लाइफ में, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो भी हुआ है हमसे। तो लेकिन जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमको इतना एनर्जी मिलता है कि प्रॉब्लम्स आकर के कहाँ निकल जाता है हमको पता ही नहीं चलता। और वो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जब आप भगवद गीता के 18 चैप्टर में 60 श्लोक में बोलते हैं, जब आप पूर्ण शरणागत हो जाते हैं भगवान के तो सारा भार भगवान स्वयं उठा लेते हैं। क्या है? सर्व धर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, यानी कि तुम मेरी शरण को प्राप्त करो और फिर मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। सोचिए इतना बड़ा एश्योरेंस अगर भगवान स्वयं भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आज इतना ही। आप लोग के मन में किसी के क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा करुणा दी। आज सोनिया नहीं आई, बिजी है शायद ना। चलिए आप बताइए निशा मैम, नेहा आप बताइए कैसा लगा आपको, कुछ अच्छा लगा? ये भी लगना सुन क्लियर आ रही है आवाज? यस मैम, आवाज आ रही है। आ रही है आप? निष्ठा हो रही थी। नेहा कैसी है बेटा? मैम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक है। अंजुल से बात हो रही थी ना, तुम्हारे बारे में सोची थी कि मुझे नेहा से मिलना जरूर है। जी मुझे उसकी मैम। चिंता रहती है। कैसे हो अच्छा आज लगा? आपका मैम सेशन बहुत अच्छा लगा। जी मैम, बहुत अच्छा लगा लेकिन सेशन में, पता बहुत है नेहा, परेशान आप थी। 2 बार आई हो मुझे लगा याद है, लेकिन आप बीच में चले गए हो, स्किप कर गए हो। तो जब तक आप जी कंप्लीट मैम, वो कुछ नेटवर्क इशू था इसलिए ओके मैं चली गई थी। ओके ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आप जब पूरा सुनोगे है ना, और कंटिन्यू रहोगे तो आपको जी अच्छा लगेगा, कुछ क्लियर होगा, बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील होगा। ठीक है, और ये समझो आप जी ये मैम। लाइफ में केवल हमारे अकेले एक पर्सन अपने, केवल हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, जब आप देखो अगर जी नजर मैम। उठा के बहुत लोग परेशान हैं, सभी लोग कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए है ना। लेकिन प्रॉब्लम से जी हारना मैम। जी नहीं है। उसको हमको
कैसे निकालना है उसको सोचना है, सोल्यूशन के बारे में फोकस करना है ना, प्रॉब्लम के बारे में। जी मैम। ठीक है, हरे कृष्णा। और निधि, जी मैम। आप सुन रहे हो? हरे कृष्णा। निधि, निधि कहाँ गई? कोई बात नहीं। हाँ मैम, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा। निशा मैम, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है, फिर हम लोग आज का एंड करते हैं प्रेयर के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवायेभ्यश्च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माय हम्बल दंडवत प्रणाम टू ऑल। हरे कृष्ण।